कौन है आम नागरिक? सरकार और प्रशासन की नज़र में इसका कोई अस्तित्व भी है या ये महज एक आंकड़ा बनकर रह गया है? किसी धार्मिक जलसे का आंकड़ा, किसी नेता की जनसभा का आंकड़ा, चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा, नेताओं के लिए वोट का आंकड़ा, न्यूज चैनलों का टीआरपी बढ़ाने के लिए व्यूज का आंकड़ा, अखबार के लिए रीडर्स का आंकड़ा, किसी सरकारी अस्पताल के बाहर कतार में खड़े मरीजों का आंकड़ा, किसी रेल हादसे या भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा। क्या ये सब सिर्फ एक आंकड़ा है या यह नागरिक भी है? मम्मी हमारी चली गई, इन लोगों ने कोई एक बार भी सुरक्षा नहीं किया। मेरी माँ या मेरी भाभी तड़प तड़प के मर गई। कोई भी नहीं उठाया मेरे पति को, कोई नहीं उठाया मेरे पति को। हम बोले अरे भाई बच्ची है, इसको बचाओ, कोई बचाओ, कोई नहीं बचाया, बच्ची दब के मर गई। मैं मौत के मुंह से घूम कर गया हूँ, प्रशासन की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? नमस्कार। किसी हादसे या भगदड़ में मारे गए लोगों की खबरें यादों से मिटती ही है, तभी कोई और हादसा हो जाता है, फिर टीवी पर एंकर मौतों का आंकड़ा बताते हैं। अगर सरकारी तंत्र की नाकामी से हादसा होता है तो सरकार और मीडिया आंकड़ों को कम कर कर बताने लग जाती है। हर कुछ महीने में ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, कभी रेल हादसा, कभी किसी फिल्मी सितारों की वजह से भगदड़, तो कभी धार्मिक स्थल या सत्संग में भगदड़। और इन भगदड़ों या हादसों में अगर कोई मारा जाता है तो वह है आम नागरिक। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की रात महाकुंभ मेले में 3 बार भगदड़ मची। घटना के कई घंटे बाद प्रशासन का बयान आया जिसमें बताया गया कि भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 लोग घायल हो गए। ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। एक न्यूज चैनल में एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो दिखाया गया है। इस वीडियो में महिला पुलिसकर्मी उच्च अधिकारी से गुहार लगा रही है कि यहाँ और फोर्स भेजा जाए, हालत बेकाबू हो गया है। ये वीडियो झूसी का बताया जा रहा है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। थाने में अपनी फोर्स लगाई बट उनको भी अब मतलब की भीड़ से बचा पाना बहुत मुश्किल है। जब एक पत्रकार ने पुलिस से इस घटना के बारे में पूछा तो पता चला कि अधिकारी इस घटना से बेखबर है। आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, जो इसके संबंध में पुलिस के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सोशल मीडिया में ऐसे कई वीडियोज आए जिसमें वहाँ के खराब प्रशासन व्यवस्था का पता चलता है। लोग कई दिनों से वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर से परेशान थे, ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं। इतनी प्रॉब्लम हो रही सर, वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, आदमी मर जाएंगे अगर व्यवस्था नहीं हुई तो। सर प्रशासन को वहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा लगता है पूरी व्यवस्था वीआईपी और वीवीआईपी के पीछे लगा दी गई हो। एक सवाल यह भी उठता है कि जब पूरा मेला क्षेत्र 24 घंटे सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे के निगरानी में है, एआई एल्गोरिदम के मदद से क्राउड मैनेजमेंट के दावे किए जा रहे हैं, तो फिर इस भगदड़ को समय रहते क्यों काबू नहीं किया गया? जब भगदड़ की स्थिति बन रही थी तब कहाँ था कंट्रोल रूम? सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें इस घटना की भयावह को दिखाने के लिए काफी है। कुछ चश्मदीदों और पीड़ितों ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए। यहाँ पे जब बची वो तब कहाँ थे? यहाँ पे कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई हेल्प के लिए नहीं था। 4 घंटे हम अकेले हेल्प कर रहे थे खुद का। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि लोग यहाँ पे पानी के लिए मर रहे हैं, हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। यहाँ पे 6 लोग मरे हैं मेरे दुकान में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं है। जुलाई 2024 में हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। इस भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट में कई अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या जिनके कारण यह हादसा हुआ उन्हें सजा मिली? पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में भोले बाबा का नाम शामिल ही नहीं किया गया। मतलब जिनके सत्संग में 121 लोगों की जान गई, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। इस हादसे के बाद भोले बाबा ने कहा था कि वह इस घटना से दुखी है, लेकिन जो नियति में लिखा है उसे कोई टाल सकता है? उन्होंने यह भी कहा था, एक दिन तो सभी को मरना ही है। आप ही सोचिए, अगर कोई ऐसा बयान दे, ऐसी लापरवाही करे, 121 लोगों की मौत हो जाए तो क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? महाकुंभ में हुई भगदड़ में भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कुछ ऐसा ही बयान आया, आप भी सुनिए। कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। 26 अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2024 के बीच 678 रेल दुर्घटनाओं में 748 लोगों की मौत हुई। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक धार्मिक त्योहारों, राजनीतिक रैलियों या सेलिब्रिटी इवेंट्स के दौरान हुई भगदड़ में पिछले 25 वर्षों में 3900 से भी ज्यादा घटनाएं हुई,
जिनमें 3000 से भी अधिक लोगों की मौत हुई और इन घटनाओं में सिर्फ आम आदमी ही मारा गया। अगर इन सभी घटनाओं की रिपोर्ट को देखा जाए तो दो चीजें कॉमन मिलेंगी, एक अफवाहें और दूसरी प्रशासन की लापरवाही। क्या प्रशासन इसलिए एहतियात नहीं बरतता है क्योंकि इन हादसों में सिर्फ आम लोग मरते हैं, क्योंकि उनके मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ दिन यह खबर हेडलाइन में रहेंगी, सरकार मुआवजा दे देगी, फिर लोग भूल जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया उनके लिए तो उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। सरकार और मीडिया के लिए ये सिर्फ महज एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन किसी के लिए वह एक बेटा था, किसी की माँ थी, किसी का पिता था। उनके लिए जांच की क्या अहमियत? जांच होती भी है तो क्या उससे पीड़ित को इंसाफ मिलता है? तो दोषियों को ऐसी सजा क्यों नहीं मिलती जो नजीर बने, ताकि कोई प्रशासन दोबारा ऐसी गलती ना करे, ताकि आम आदमी भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जितना कोई वीआईपी या वीवीआईपी। अगर सरकार के लिए सब नागरिक बराबर है तो क्या सरकार के नज़र में आम आदमी महज एक आंकड़ा है या उसका कोई अस्तित्व भी है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।